हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का थर्ड एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं ना, तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है पास्ट का, जहाँ हमारी फैंगली की मॉम आई होती है और वो टीचर से बात कर रही होती है कि असल में ये एक ऑर्फनेज से अडॉप्ट की हुई चाइल्ड है, ये इतनी नॉटी नहीं है, पता नहीं ऐसी हरकतें कैसे कर ली स्कूल में। तो टीचर उसे समझाते हैं कि आप इसे समझाइए, संभालिए, ऐसी नहीं थी, अब कैसे बन गई। टीचर के जाने के बाद उसकी रिलेटिव उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और भी उसके पास लोयन आता है और वो उसे फुटबॉल फेंक के मारता है और उससे पास करने के लिए कहता है। तो वो उसे गुस्से में फुटबॉल फेंक कर कहती है कि मैं तो तुम्हारा 10 बार भी चेहरा ना देखना पसंद करूं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आता है और हमें फैंगली को दिखाया जाता है, जो कि वो किस वाली फोटो फीफी को दिखाती है और फीफी उसको देखकर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है तुमने उसे डायरेक्ट किस कर लिया और अब तुम क्या करने वाली हो जब तुम कॉलेज से एक्सपेल होने वाली हो। तो इस बात पे वो कहती है नो कॉलेज नो फ्यूचर, कुछ भी नहीं, बस सब खत्म। फीफी उसे समझाती है कि जाकर उससे हेल्प के लिए पूछो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर दे। इस बात पे फैंगली कहती है कि रहने दो तुम, मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए, मैं उसे किस करने की हिम्मत कर सकती हूँ तो उस डेविल से डरने वाली नहीं हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तभी उसे मिस्टर जाओ का कॉल आता है और वो जाती है टीचर के पास, जहाँ लुयन भी होता है और फैंगली भी होती है। तो टीचर उन दोनों को सुना रहे होते हैं, काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि अब तुम दोनों को कड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। तो लुयन कहता है कि पनिशमेंट देनी है तो इसको दीजिए, क्योंकि लैब में जो एक्सप्लोड हुआ था उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है दूर दूर तक, तो आप मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते। तभी टीचर अपने पास से फोन निकालते हैं और उसमें उनकी किस वाली फोटो दिखाते हुए कहते हैं लेकिन कॉलेज में ये जो लवी लवी रोमांस चल रहा है तुम्हारा, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है। देखकर लुयन को इतना गुस्सा आता है कि वो फैंगली को गुस्से में घूरता है और वो काफी इनोसेंट सा चेहरा बनाने लगती है। इसलिए टीचर उन दोनों को पनिशमेंट के तौर पर फार्मिंग का काम पकड़ा देते हैं। फैंगली टीचर के सामने अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है और कहती है कि टीचर मेरी गलती थी, मैं संभाल लूंगी, आप इसको मत बोलो, मैं अकेले देख लूंगी। तो टीचर कहते हैं अगर ये तुम्हारी हेल्प ना करे ना तो मुझे बताना, मैंने दोनों को पनिशमेंट दी है। ये देखकर तो लुयन का खून खोल रहा होता है, उसका तो मन कर रहा होता है कि इसका भरता बना दिया अभी के अभी। और फिर वापस जाते टाइम पे लिफ्ट में लुयन फैंगली से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन में नाम देना चाहिए तुम्हारा। फैंगली उसे कहती है कम से कम तुमसे तो अच्छा था ना, जो कि दूसरे का लैपटॉप हैक करके उसकी रिपोर्ट ही डिलीट कर देते हैं। तो लुयन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी समझाऊंगा अभी तुम्हारे भेजे में तो जाएगा नहीं, तो इस बात को वैसे ही लो जैसे तुम समझ रही हो। तो उसे लगता है कि वो कन्फेस करा है। तो वो कहती है मुझे पता था कि तुम ही गुनहगार हो, इसलिए तो तुम्हें पनिशमेंट दिलाने के लिए मैंने ये काम किया, अब पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाना। ये देखकर लुयन कहता है कि तुम खुद कर लेना, मेरा तो नाम भी भूल जाओ। और ये बोलकर वो वहाँ से चलता बनता है और हमारी फैंगली सोच रही होती है कि तुम भाग सकते हो, ऐसा तुम्हें लगता है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लुयन आराम से सो रहा था और फैंगली उसे फोन करके बुला दी अपने पास और साथ ही उसके फोन में वो एक कन्फेशन लेटर सेंड कर दिया कि अगर तुम नहीं आए तो मैं इसको पब्लिक कर दूंगी। ये देखकर तो लुयन फटाफट भागा भागा जाता है गार्डनिंग करने के लिए और वहाँ वो जाकर फैंगली को देखकर कहता है कि क्या तुम इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगी। तो वो कहती है कि हाँ तुम आ नहीं रहते तो तुमसे डील करने के लिए मेरे पास यही था, ये कन्फेशन लेटर है जिसमें मैंने कहा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और एक्सप्लोजन हमारी वजह से हुआ था क्योंकि हम लैब में रोमांस कर रहे थे। लुयन उसकी बातें सुन के गुस्से में तमतमाता उसके पास जा रहा होता है, जिससे फैंगली भी डरने लगती है। बट लुयन उसके पास से वो वेपन लेकर कहता है कि ठीक है ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सोच लेना आगे आइंदा तुम बहुत पछताने वाली हो। और फिर दिखाया जाता है कि लुयन काम में लग जाता है और हमारी फैंगली उसकी वीडियो बनाने लगती है काफी मजे में। और जब लुयन उसे ऐसा करते हुए देखता है तो वो उसे पानी से भिगो देता है, साथ ही उसके कन्फेशन लेटर को भी खराब कर देता है। काम खत्म करने के बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे बता रहा होता है सारी सिचुएशन के बारे में। तो उसका दोस्त कहता है कि आफ्टर ऑल वो एक लड़की है, तुम्हें उस पर थोड़ा रहम खाना चाहिए, उसके साथ हेल्प करो। तो उसकी बातें सुनकर लुयन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम किसी और को लाइक करते थे ना, फिर उसके ऊपर लाइन क्यों मारे हो। तो वो कहता है मैं लाइन नहीं मारा, बस वो नई आई है ना इसलिए उस पर थोड़ा तरस खाओ। पर लुयन उसकी बातों को कहाँ सीरियसली लेने वाला था, वो इग्नोर करता है और कहता है मुझे भूख लगी है, कुछ ऑर्डर कर दो। तो वो कहता है कि वो रेस्टोरेंट से मंगवा लेगा। दूसरी तरफ हमें फैंगली को दिखाया जाता है, जो कि फीफी को लुयन की वीडियो दिखा रही होती है और वो दोनों काफी मजे ले रहे होते हैं। फीफी कहती है तुम इस तरह से तो उसे काफी परेशान कर दोगी। तो फैंगली कहती है कि मुझे उसे परेशान करने में इतना मजा आ रहा है ना, मैं गिन गिन के उससे बदले ले रही हूँ। जब उसका गुस्सा वाला चेहरा देखती हूँ मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। और वो आगे अपनी बकवास कंटिन्यू कर पाती कि फीफी उसे रोक देती है और कहती है कि मेरा ये ऑर्डर प्लीज डिलीवर कर दो आज के लिए। तो फैंगली मान जाती है। नेक्स्ट सीन में लुयन को दिखाया जाता है, जो कि जू के साथ स्विमिंग पूल आया होता है। वहाँ जिया भी आती है, जो कि लुयन से बात करने की कोशिश कर रही होती है, बट लुयन उसे भाव नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। जिया उसे बता देती है कि जू ने उसे आइसक्रीम कैंडी देकर प्रपोज किया है, पर उसने अभी तक उसे रिप्लाई नहीं दिया है क्योंकि वो लुयन को लाइक कर दिया है। तो लुयन उसे कह देता है कि वो उसे लाइक नहीं करता, इसलिए उसे जो भी कहना है वो जू को कह दे, ऐसे बेवकूफ बना के रखने की जरूरत नहीं है उसे। अपनी इंसल्ट फील होते हुए जिया वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। जू लुयन को कहता है ये क्या कह दिया और फिर वो उसको मनाने के लिए जाने लगता है। लुयन वहाँ अकेला रह जाता है और जब लुयन वहाँ से जाने लगता है तभी फैंगली आ जाती है उसका ऑर्डर लेकर। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। पर लड़ाई में जब फैंगली वहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर स्लिप होकर वो जैसे ही पूल में गिरने वाली होती है ना, लुयन उसे बचाकर खुद पूल में गिरने लगता है। फैंगली उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो पानी में डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना भी नहीं आता था, इस वजह से वो नीचे जाने लगता है। तो वो उसे अपनी बचपन की फ्लैशबैक्स की कुछ मेमोरी आ रही होती है जिससे वो इल्यूजन समझ रहा होता है। तभी फैंगली उसे बचा लेती है। इस बात से वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और वो दोनों फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लुयन अपने घर में बैठे बैठे सोच रहा होता है कि फैंगली की ये सारी विजन एक इल्यूजन तो नहीं था। जाहिर सी बात है कि पास में उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन
पर्सन थी। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंगली कियांग के साथ सॉइल कलेक्ट कर रही होती है अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। वहाँ कियांग फेंगली से पूछ लेता है कि क्या लुयान उसका बॉयफ्रेंड है, जिसपे वो मना कर देती है और रीजन पूछती है कि आखिर वो क्यों पूछ रहा है। तो कियांग कहता है कि इन दिनों उनके बारे में जो अफवाह उड़ रही है वो उस वजह से पूछ रहा था। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में लुयान आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखकर इतनी बुरी तरीके से चिढ़ जाता है और कहता है कि तुमने इतनी जल्दी बंदा बदल लिया। फेंगली को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है। यहाँ कियांग उससे कहता है कि उसने अपने सीनियर से बात कर इन्वेस्टिगेशन कराया था तो उसे पता लगा था कि लैब में एक्सप्लोजन का जो रीजन था वो लिक्विड नाइट्रोजन था। कियांग फेंगली से पूछता है कि क्या तुमने इसका यूज किया था, तो वो कहती है नहीं उसने यूज नहीं किया था। और ये सुनकर हमारा लुयान कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर कियांग कहता है कि कोई बात नहीं, हम इस इन्वेस्टिगेशन को और आगे तक ले जाएंगे और पता लगा लेंगे कि आखिर इसका रीजन क्या था। तो फेंगली उसे कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए डिनर पे ले जाऊंगी जब ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। और ये बात सुनकर तो हमारे लुयान को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि कियांग के वहाँ से जाने के बाद वो भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसका ऐसा गुस्से वाला तेवर देखकर फेंगली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि सुबह सुबह इसका दिमाग किसने खराब कर दिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लुयान पहुंचता है जिया के पास और वो जाकर उससे पूछता है कि तुम्हें वो जो आइसक्रीम कैंडी दी थी जू ने वो कौन सी डेट को दी थी। बट हमारी जिया भाव खाते हुए उसे बताने से मना कर देती है। ये देखकर वो वापस जाने लगता है, लेकिन यहाँ जिया समझ जाती है कि अब तो ये उससे ऑफर करेगा किसी चीज का। और ऐसा ही होता है, लुयान उसे अपनी वीचैट पे ऐड करने का ऑफर देता है जिससे वो खुशी खुशी मान जाती है। यहाँ फेंगली और कियांग दोबारा से अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं जहाँ फेंगली उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से दोनों को दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। फेंगली इस बात का भी जिक्र करती है कि उसकी रिपोर्ट डिलीट करने वाला लुयान है क्योंकि उसी ने कंप्यूटर हैक करके रिपोर्ट डिलीट की थी। कियांग उसे कहता है कि एक बार सोच लो, किसी पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है। तो वो जाती है और सीसीटीवी रूम में चेक करती है तो वहाँ पे उसे पता लगता है कि उसकी वीडियो और रिपोर्ट डिलीट करने वाला और कोई नहीं बल्कि जिया है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों को बता रही होती है लुयान फेंगली का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि उसने उसे वीचैट पे ऐड किया है, तो इसका मतलब आने वाले दिनों में वो कपल बन सकते हैं, ऐसा वो सोच रही होती है। तभी उसके पास फेंगली आती है और उसे कन्फ्रंट करती है कि उसने उसकी रिपोर्ट डिलीट की थी और ये बात वो जाकर प्रिंसिपल को बताए। जिया जाने से साफ मना कर देती है और ये कहती है कि लैब में विस्फोट करने की वजह से तुम ऑलरेडी स्पेल हो रही हो तो तुम्हें रिपोर्ट और सबमिट करने की क्या जरूरत है। ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। हमारी फेंगली काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और लुयान ये सब दूर से देख लेता है। नेक्स्ट सीन में वो फेंगली के पास जाता है जो कि अपना लैपटॉप सबमिट कर रही होती है। वो उसका लैपटॉप लेता है, वहाँ से जाने लगता है। वो उसे रोक पाती कि उससे पहले टीचर आ जाते हैं। टीचर के सामने आने की वजह से वो उसे रोक नहीं पाती और लुयान इजीली वहाँ से चला जाता है उसका कंप्यूटर लेकर। लुयान फेंगली के कंप्यूटर में से डिलीटेड फाइल रिपोर्ट सब वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी फेंगली उसे मैसेज करके कहती है कि मेरे कंप्यूटर के साथ क्या कर रहे हो, वापस करो। और वो उसका ऐसे गुस्से भरा मैसेज देखकर हंसने लगता है। नेक्स्ट डे टीचर जाओ फेंगली को बुलाकर उसकी रिपोर्ट के ग्रेड उसे दे देते हैं। ये देखकर फेंगली को कुछ भी समझ में नहीं आता तो टीचर जाओ से बताते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने कल उसकी डिलीटेड रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। फेंगली बॉयफ्रेंड वर्ड सुनकर काफी कंफ्यूज हो जाती है तो टीचर जाओ कहते हैं हाँ लुयान की बात कर रहा हूँ, उसने तुम्हें बताया नहीं कि उसने सबमिट कर दिया। बाद हमारी फेंगली सोच रही होती है कि क्या ये लड़का मेरी मदद कर रहा है या मुझे बुली कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसे बिहेव करता है एक पल को जैसे कि मुझे जानता ही नहीं है और दूसरे पल मेरी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। ये पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्या ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। यही बातें सोच सोच के कंफ्यूज हो रही होती है। वहाँ से गुजरते हुए उसे लुयान दिखता है लाइब्रेरी में बैठा हुआ, जिसे देखकर वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है पर फिर सोचती है उसने हेल्प की है, एटलीस्ट सॉरी या थैंक यू तो बोलना चाहिए। और वो उसके पास जाती है, एक स्माइल के साथ उसे सॉरी बोलती है। लुयान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो उसे सॉरी बोल रही है और साथ ही वो उसे कहता है कि जिस लड़के के साथ तुमने रिपोर्ट बनाई है वो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम उसे पसंद करती हो। तो वो उसे कहती क्यों, क्या चाहिए। जिस पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो उसे काफी सारा सामान खरीदवा रहा होता है जिससे वो और परेशान हो जाती है और कहती है मुझे परेशान मत करो। तो लुयान कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं किंगवान को जाकर बता दूं कि तुम उसे पसंद करती हो। ये देखकर वो उसकी बातें चुपचाप मानने लगती है। तभी लुयान जो है वो जिया की मूवमेंट चेक करने लगता है और वहाँ से उसे कुछ एविडेंस मिल जाता है। ये देखकर हमारी फैमिली को काफी गुस्सा आ रहा होता है कि वो जिया की पोस्ट देख रहा है सारी की सारी। वो गुस्से में उसका स्नैक्स उसको थमाते हुए निकल जाती है। लुयान उसे अभी के लिए इग्नोर करता है और फिर जू के पास पहुंच जाता है और फिर जू से जाकर पूछता है कि क्या तुम लैब में गए थे वो कैंडी बनाने के लिए जो तुमने जिया को दिया था। जू कहता है कि तुम मुझसे कोई भी काम करवा लेना पर इस बात की रिपोर्ट मत करना। बट लुयान उसे खींचकर टीचर जाओ के पास लेके जाता है और उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि जो गलती की है उसकी माफी मांग लो, टीचर माफ कर देंगे। और वो भी जोश में आकर चला जाता है। तभी वहाँ फेंगली आती है जिसे लुयान ने बुलाया था। टीचर उन तीनों को साथ में देखकर कहते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप पहले देख रहा हूँ जिसमें 3 लोग शामिल है और तुम तीनों की वजह से ही विस्फोट हुआ है। तो ये देखकर जू आगे आता है और वो कहता है कि विस्फोट में उसका हाथ है, इन दोनों का नहीं है। तो टीचर को लगता है कि लुयान ने फिर से किसी को धमकाकर ऐसे बातों में लाने की कोशिश की है, पर वो कहता है कि वो आइसक्रीम बनाने गया था लिक्विड नाइट्रोजन से और वो वैसा का वैसा वहाँ से छोड़कर बैकडोर से निकल गया था जिसकी वजह से वहाँ पर विस्फोट हुआ। ये सुनने के बाद तो टीचर को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते और कहते हैं कि तुम दोनों ने लैब को समझ के क्या रखा हुआ है, किचन, लॉन्ड्री, जो पहुंच गए अपना काम करने के लिए। ये देखकर मुस्कुराने लगती है फैंगली और कहती है कि वो तो सिर्फ 10% की गुनहगार है ना, और वो उसे सॉरी बोल देती है सर को। साथ ही टीचर खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने ये मसला हल तो कर लिया। और फिर वो लुयान को कहते हैं कि अपनी क्लासमेट को थैंक यू बोलो क्योंकि उसने सारा रिलेशनशिप क्लियर कर लिया। इस बात पे लुयान उसे थैंक यू बोलता है और हमारी फैंगली भी उसको थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने उसकी इतनी हेल्प
हेल्प जो की है। एक सीन में वो दोनों के दोनों अपना अपना पनिशमेंट कंप्लीट कर रहे होते हैं गार्डनिंग वाला, और हमारी फैमिली सोच रही होती है कि क्या ये डेविल है या एंजल है, क्योंकि जो पहले मुझे बुली करता था अब वो मेरी हेल्प करता है, पता नहीं क्यों। तभी लुयान उसके पास आता है, उसके हाथ में पाइप थमाते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे लिए ग्रेटफुल हो और मुझे इतनी बुरी बुरी तरीके से घूर रही हो तो एक काम करो, मुझे घूरने की बजाय पौधों को पानी दे दो, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरा एहसान चुका दिया है। ये देखकर हमारी फैमिली कहती है कि ये अभी भी एक डेविल ही है। और ये सुनने के बाद लुयान कहता है कि क्या मैंने पास्ट में तुम्हें परेशान किया है, बुली किया है? जिस पे वो कहती है तुम अपनी मेमोरी लॉस कर चुके हो क्या, बहुत परेशान किया है। और ये बोलकर वो फूलों को पानी देने लगती है। लुयान उसे देखता रह जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।